हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको लेके आए हैं संविधान का भाग 10। अगर हमें हमारे सारे के सारे आपको पार्ट देखने हैं तो आयुष्मान भव चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और प्लेलिस्ट संविधान के नाम से बनी हुई है जिसमें सारे के सारे इसके वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो है वो सिटीजनशिप। क्या है? सिटीजनशिप, जिसको हम लोग नागरिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागरिकता। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे नागरिकता के बारे में। तो सबसे पहले पूछता है कि नागरिकता संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अगर आपसे क्या पूछता है? अनुच्छेद पूछता है। तो अनुच्छेद कितना है? 5 से 11। आप नोट कर लें एक कॉपी पे आराम से। अनुच्छेद 5 से 11 आपको नागरिकता के बारे में मिलेगा कि नागरिकता कैसे धारण की जाती है, कैसे छूट सकते हैं, कैसे किसी देश की नागरिकता को आप अपना सकते हैं। ठीक है, और अगर पूछता है कि भाग है ना, किस भाग में रखा गया है, तो भाग बताएंगे कौन सा? 2। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में किसका उल्लेख मिलता है? तो आपको सिटीजनशिप का मिलता है, यानी कि नागरिकता का मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। पूछा जाता है आपसे भारत में, जो अगर पूछता है कि भारत में नागरिकता है कैसी, तो आपको भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसे? एकल नागरिकता का। कि कैसे एकल नागरिकता? कि अगर भारत का नागरिक है तो भारत का ही रह लो। जैसे मान लो भारत का कोई विदेश में चला जाता है और वहाँ से उसकी किसी लड़की से वहाँ शादी कर लेता है, तो वहाँ यहाँ भारत में उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, उसे वहीं की अपनानी पड़ेगी। लेकिन विदेशों में जो वहाँ दोहरी नागरिकता ले सकते हैं, दोहरी मतलब 2 जगह की ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एकल नागरिकता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। भारत नागरिकता की प्राप्ति हेतु 5 प्रकार की है। कैसे? भारतीय नागरिकता को हम 5 प्रकार से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। पहले कौन सी होती? जन्म से। कौन सी होगी? जन्म से। ठीक है, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद अगर किसी ने क्या करा है, भारत में जन्म लिया है, या उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये संशोधन जो हुआ था वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा हुआ था, जिसमें ये चीज़ जोड़ी गई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा आता है वंशाधिकार। वंशाधिकार मतलब जो वंश द्वारा होता है ना, वंशाधिकार। ये दूसरा क्या है आपका? वंशाधिकार है। ठीक है, तो वंशाधिकार के द्वारा कैसे कर सकते हैं? बाई डिसेंट द्वारा, है ना। तो भारत 26 जनवरी 1950 में या उसके बाद क्या हुआ, उसका जन्म हुआ हो। ठीक है, और वही माता पिता क्या हों उसके, भारत के नागरिक हों, तो 1992 में ये जोड़ा गया था वंशानुगम। तो उस बच्चे का अगर जन्म जो हुआ है वो भारत में हुआ है तो उसे क्या होगी? भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा समझ लेते हैं। तो पंजीकरण द्वारा की जो तिथि होनी चाहिए, आवेदन तिथि, वो 6 माह, जो अब प्रेजेंट पहले 6 माह करी थी। ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में 5 वर्ष है। पूर्व भारत में क्या हो? निवास करने वाला व्यक्ति हो, मतलब वो भारत में लगातार 5 वर्ष निवास कर चुका हो। ठीक है, किंतु वह भारत से बाहर किसी अन्य देश का निवासी ना रहा हो। ठीक है, तो वो ऐसे लोगों को क्या दी जाती है? पंजीकरण द्वारा आपको मान्यता प्राप्त दी जाती है। ठीक है, ऐसी विदेशी महिला जो भारतीय, किसी भारतीय से क्या कर ले, शादी कर ले, तो उसको भी क्या मिल जाती है? नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं देशीकरण द्वारा। किसके द्वारा? देशीकरण द्वारा। अगर कोई व्यक्ति विदेशी व्यक्ति है, ठीक है, मतलब वयस्क है, और वो 10 वर्षों तक भारत में क्या कर रहा है? निवास कर रहा है। ठीक है, तो उसको भारत सरकार द्वारा किस प्रकार की नागरिकता दी जाएगी? देशीकरण का एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है और उसके द्वारा उसे एक उसका भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। अब भूमि के द्वारा अर्जन द्वारा, तो यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूमि भाग को क्या किया जाए? अर्जित किया जाए, भारत में उसका क्या किया जाए? विलय किया जाए। मतलब कोई राज्य है, कोई राज्य को विलय किया और उसकी जमीन भी साथ में आ जाएगी, तो उस भूमि अर्जन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? भारत की नागरिकता उसको दी जाती है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की नागरिकता को अंत कैसे हो जाएगा, मतलब अगर आप कितने टाइम तक नहीं रहो भारत में तो आपकी नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त कर दी जाएगी। तो आप ध्यान रखना, पहले इसका पॉइंट रहता है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। अगर मान लो भारत में भी आप नागरिक हो कहीं और आपने विदेश में कहीं लड़की से शादी कर ली है, तो आपको भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, या नागरिकता का परित्याग करने पर, या खुद ही आप त्याग दो। सही है, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर भी क्या कर दी? नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर संविधान के पृष्ठ अनिष्ठा अगर आपने दिखाई है, तब भी आपकी सरकार जो है वो नागरिकता को समाप्त कर सकता है। युद्ध काल में आपने, जैसे युद्ध काल है और आपने शस्त्रों को क्या करा है? सहायता दी है, तब भी क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, और किसी भारतीय स्त्री द्वारा स्वदेशी पुरुष से विवाह करने पर, मान लो कोई लड़की है भारत की और उसने किसी बाहर वाले से शादी कर ली, तो भी उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भारतीय स्त्री क्या करेगी? भारत मतलब विदेशियों से शादी कर ली, तब भी उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति है 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भी उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं,
भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता मैं अभी बता चुका हूँ कैसी है, एकल नागरिकता है। कैसी है? एकल नागरिकता। और अमेरिका में कैसी है बता चुका हूँ कैसी है, डबल, दोहरी नागरिकता है। ये सिटीजनशिप सिद्धांत कहलाता है, दोहरी यूएसए में है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन देशों, जिसे सीए बोलते हैं, अभी हुआ था, हाँ सीए, ठीक है, किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकताओं को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं और अफगानिस्तान में जो हिंदू रहते हैं, उनको भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए क्या करा है, सीए करा गया है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त की जा सकती है? तो प्रत्याग बता चुका हूँ, प्रवासन तथा वाचन के आधार पर, या कोई क्या करे, शादी कर ले विदेश में, ठीक है, तब भी उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भारत के बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? मैं अभी बता चुका हूँ कितने वर्षों पे, 7 वर्षों पर। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रवासी होता है, प्रवासी जो गांधी जी के उस पर मनाते भी हैं, प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रवासी वर्ष जो मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, वो प्रतिवर्ष 2 वर्षों के बाद मनाया जाता है। कितने वर्षों के बाद? 2 वर्षों के बाद, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं, नागरिक के संबंध में प्रमुख अनुच्छेद कि अनुच्छेद में कौन सा क्या दिया हुआ है। मैंने बताया 5 से 11 तक है, तो इसको समझ लेते हैं। पहला है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या दिया हुआ है, संविधान लागू हुआ उसी टाइम व्यक्ति क्या हो, नागरिक हो भारत का। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। भारत से जो प्रवास कराएंगे उनको क्या करें, भारत में नागरिकता का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 7 में क्या है, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। पाकिस्तान से प्रव्रजित निकाल दिए गए हों, ठीक है, या भाग आए हों, तो उन व्यक्तियों को भी क्या किया दिया जाएगा, नागरिकता का अधिकार दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता का अधिकार है जो भारत के बाहर रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं, तो उनको भी क्या अनुच्छेद 8 में रखा गया कि इनको क्या मिल जाएगा, नागरिकता का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 9 में देखिए, जिस प्रकार व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अगर यहाँ का कोई भारतीय है और वहाँ विदेश में जाकर उसने किसी विदेशी महिला से शादी कर ली, ठीक है, तो उनकी जो आपकी नागरिकता है वो क्या उस व्यक्ति की मान ली जाएगी, समाप्त मान ली जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 10 में देखते हैं, नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता, है ना, जो अधिकार हैं उस पर क्या निरंतरता के बारे में बताया गया, कौन से, अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का निगमन कराना। तो ये 11 में क्या दिया, संसद द्वारा क्या बनाए जाएंगे, नियम बनाएंगे और उसके द्वारा क्या कराया जाएगा, उसको क्या नाम अपनाया जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, लक्ष्मीमल सिंघम समिति किससे संबंधित है? तो ये समिति जो है वो किससे संबंधित पूछी गई है, तो दोहरी नागरिकता से, डबल सिटीजनशिप से है, ठीक है। कौन सा, लक्ष्मीमल सिंघम, ठीक है। लक्ष्मी सिंघल समिति जो है उसने सिफारिश की थी नागरिकता संशोधन विधेयक जो दिसंबर 2003 में आया था। जिसको ध्यान रखना है, इसको ओसीआई बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, जो समिति गठित होती है उसको क्या बोलते हैं, दोहरी नागरिकता को क्या बोलते हैं, ओसीआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओसीआई, ठीक है। इसे ओवर सीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। इसको नाम दिया गया है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें दोहरी नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत दोहरी नागरिकता जिन देशों में है वो 16 देश हैं। कितने हैं, 16, जिसमें कौन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, ठीक है। ऐसी कितने, टोटल 16 हैं। ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, नियोन, है ना, और साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटिश और यूएसए, ठीक है। इसमें क्या भारतीयों को ओवरसीज नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। इन्हें बिना पासपोर्ट भारत आने जाने की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि अगर मिल जाए, जैसे भारत का है, अमेरिका में रह रहा है, तो बिना वीज़ा के वो आ जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तो मददगार देने की कोई भी इनमें क्या होती है, प्रावधान नहीं होता है। समझ में आ गया, कोई संवैधानिक पद नहीं हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जब वहाँ की नागरिकता होगी तो वहीं की कर सकते हैं, ठीक है। 28 जून 2005 को नागरिकता संशोधन भी हुआ था, ठीक है, ओसीआई के बारे में, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओसीआई जो एक कार्ड बनता है, ओसीआई कार्ड भी बनाया गया है अमेरिका की तरफ से, उसे 2 मार्च 2015 को क्या करा गया था, बनाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ओसीआई समझ में आ गया होगा। तो लक्ष्मीमल सिंघम समिति द्वारा किससे संबंधित है, तो आपको डबल नागरिकता से, जैसे ओसीआई बोला जाता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है, ठीक है। 16 देशों में है ऐसी व्यवस्था, ठीक है।
चलिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये किसके संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया एकल नागरिकता का प्रावधान। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीदा जा सकता, तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। जो PIO प्री पर्सनल ऑफ इंडिया ओरिजिन कार्ड कहलाते हैं, इसे भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दिया जाता है। विदेशों में से OCI बोलते हैं, मतलब जो विदेशों में रहते हैं उनका कार्ड बनता है OCI, ठीक है। और जो विधेयक पारित हुआ था 2015 में, उसमें PIO बनाया गया था। क्या बना गया? पर्सनल ऑफ इंडिया ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर जो है OCI वाला जो व्यक्ति है वो क्या नहीं कर सकता है? तो वो जमीन नहीं छोड़ सकता। उसे बोलते किसको? सीमावर्ती भारतीय नागरिकता। जो भारत के सीमा के आसपास जो देश हैं उनमें से अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश, उनको छोड़कर कोई व्यक्ति आता है तो उसे कौन सा करा जाएगा? ओवरसीज भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और वो भारतीय मूल्य का है, ठीक है। जैसे भारत पहले अलग हुआ था उसमें, तो इस तरह से आप उसको ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। कृषि नहीं खरीद सकते, ध्यान रखना। अब देखिए, इसमें बताया गया है NRI, PIO एवं OCI कार्डों में तुलना बताई गई है। बहुत बढ़िया है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ध्यान रखना। तुलना करवा के देखते हैं। देखिए तुलना, तो परिभाषा देखिए, अप्रवासी भारतीय NRI किसे बोलते हैं? भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? अप्रवासी भारतीय बोले हैं, NRI बोलते हैं, ध्यान रखना। भारतीय मूल का व्यक्ति PI बोलते हैं, स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक है, जो कौन है? पासपोर्ट धारक है, उसे भारतीय मूल का PIO बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं। और PIO कार्डधारी जो व्यक्ति हैं वो भारत में ज़मीन नहीं खरीद सकते, ठीक है। विदेशी भारतीय नागरिकता OCI बोलते हैं। एक व्यक्ति जो विदेशी नागरिकता कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, ठीक है, तो उन्हें OCI बोला जाता है। भारतीय नागरिकता देखते हैं, ये भारतीय नागरिक ही है कि अर्हता है, ठीक है। ये क्या है? अप्रवासी भारतीय नागरिक ही हैं। भारतीय मूल व्यक्ति कौन है? भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, उन्हें PIO बोलते हैं। 7 वर्ष ले लेते हैं, उसके बाद ये आवेदन कर सकते हैं, PIO वाले। OCI वाले क्या करते हैं? संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था, उस भूमि का निवासी है और स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना रहा, तो उन्हें क्या बोलते हैं? OCI बोलते हैं। प्राप्त होने के लाभ कौन से होते हैं? सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं NRI को दिए जा सकते हैं। PIO को बोलते हैं कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। जो PIO वाले होते हैं, जो 7 वर्षों निरंतर रह रहे होते हैं, उन्हें कोई भी भारतीय लाभ नहीं मिलता है। OCI एक FIR व FRIO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहर सकते हैं, बस इतना इन्हें छूट होती है। अगली बात करते हैं, वीज़ा नहीं है ना, NRIओं को वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको PIO की बात करें तो उनको वीज़ा बनाने की आवश्यकता है, और जीवन भर बिना वीज़ा के रह सकते हैं। ये कौन से आपके होते हैं? OCI वाले। आपको तो मताधिकार दे दिया गया है, ठीक है। NIR होते हैं उनको मत देने का अधिकार है, लेकिन PI वालों को नहीं है, OCI वालों को नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको बहुत ध्यान से रखेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं। LM सिंघी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का अनुशंसन दिया। तो 2 वर्ष के अंतराल पर मसता, लेकिन प्रत्येक प्रवासी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करिए वीडियो को, ठीक है, और शेयर करा करिए, ठीक है। आज के